Yes, so good morning everyone. Today we are going to start our chapter, that is the chapter 16, that is money and markets. ठीक है, ये आपका जो है थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, जो हमने पहले चैप्टर्स पढ़े थे उससे डिफरेंट है. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज अबाउट मनी. ठीक है, मनी एंड मार्केट की हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता या हमें ये देखना है कि व्हाट इज मनी, मनी क्या होता है. देन व्हाट इज द इंडियन करेंसी. ठीक है, देन मनी एंड इट्स यूजेस, कि मनी के क्या क्या यूजेस होते हैं, जो हमारे पास मनी है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे उसकी यूज कर सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज दी मार्केट. हम मार्केट के बारे में जो है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें से लेंगे चैप्टर में से. इज दैट क्लियर? Yes, so there is one conversation going between some family members. ठीक है, so you have everything ready for a trip except for the money. You have to get the money exchanged. अब ये एक फैमिली है जो एक ट्रिप पे जा रही थी. ठीक है, तो वो आपस में क्या बात कर रहे थे, what they were having some conversation कि सब कुछ रेडी है, कि everything is ready. ठीक है, ट्रिप पे जाने के लिए सब चीजें रेडी है, सब पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बस क्या है, हमें जो है मनी एक्सचेंज करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो अब फादर क्या बोलते हैं कि ओके आई विल डू इट टुडे, मैं आज ऑफिस से आते हुए जो है एक्सचेंज करवाता हुआ आऊंगा. देन वहां पे एक सन बैठा था, उनका एक बच्चा बैठा था, वो क्या पूछता है कि डैड व्हाट इज मनी एक्सचेंज, कि ये मनी एक्सचेंज क्या होता है. ठीक है, तो इट मीन्स एक्सचेंजिंग अवर रुपीज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. ठीक है, अब वो बिकॉज कहीं इंडिया से कहीं बाहर जा रहे थे, है ना, ट्रिप के लिए, घूमने के लिए, तो अब बाहर कहीं जा रहे थे, तो वहां पे तो आप देखो इंडियन करेंसी जो है चलती नहीं है ना, इंडिया के बाहर इंडियन करेंसी नहीं चलती है. तो इसलिए जो है हमें दूसरी कंट्री की करेंसी को यूज करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या है, हमें मनी को एक्सचेंज कराना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो रुपीज है उसको हमें दूसरी कंट्री के जो है करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, एक्सचेंज करवाना पड़ेगा. ठीक है, ओ कांट वी यूज रुपी इन अनदर कंट्री. वो पूछ रहे हैं कि क्या हम अपना जो रुपीज है, जो ये हमारे चलता है यहाँ पे, वो हम क्या दूसरी कंट्री में यूज कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते. तो उसके फादर क्या बोलते हैं, नहीं, हम जो है अपनी करेंसी, अपना जो मनी है, हमारी जो इंडियन करेंसी है, वो हम दूसरी कंट्री में यूज नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज एवरी कंट्री हैज देयर ओन करेंसी. सब कंट्रीज की जो है अपनी अपनी कुछ करेंसीज होती है. ठीक है, सो वी कैन यूज द रुपीज ओनली इन इंडिया. तो रुपीज जो है हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया में ही यूज कर सकते हैं, यानी कि इंडियन करेंसी हम सिर्फ इंडिया में ही यूज कर सकते हैं. देन विच करेंसी विल यू यूज देयर. अब वो पूछ रहा है कि हम जहाँ पे ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे हम कौन सी करेंसी यूज करेंगे. सो आई विल एक्सचेंज रुपी विद द पाउंड्स एंड यूरो. ठीक है, अब वो दो जगह पे ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इसलिए क्या कह रहे थे कि हमें जो इंडियन रुपीज है वो पाउंड और यूरो में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे. अब पाउंड और यूरो वाली जो करेंसी है वो कहाँ चलती है. सो पाउंड इज द करेंसी यूज्ड इन दी लंदन. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच करेंसी इज यूज्ड इन लंदन. तो पाउंड. तो ये बता रहा है कि जो पाउंड जो करेंसी है वो कहाँ यूज होती है, लंदन में, और जो यूरो करेंसी है वो कहाँ यूज होती है, पेरिस में. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज, ये कौन करके देता है. इंडियन रुपीज को हमें दूसरी करेंसी में चेंज कराना है, तो वो कहाँ पे चेंज होता है. सो वी कैन गेट द फॉरेन करेंसीज फ्रॉम अ बैंक. या तो हमें ये बैंक से मिल जाएगी, ठीक है, या कोई एक बिजनेस एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज सेंटर होता है जहां से हम जो एक्सचेंज करवा सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ से अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो है मनी होता क्या है. ठीक है, और मनी से पहले जो है हम गुड्स के बारे में सुनते हैं कि ये गुड्स जो है, यानी कि जो अगर हमें कुछ सामान खरीदना है, कुछ चीजें परचेज करनी है, तो हम कैसे परचेज करेंगे और कहाँ से परचेज करेंगे. अगर हम अभी मार्केट में कुछ भी सामान गुड्स परचेज करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे बाय करते हैं. तो हाउ डू वी बाय, हम उसको कैसे परचेज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी. फ्री में तो आपको कोई भी कोई सामान नहीं देगा, है ना. तो हमें क्या करना पड़ता है, गुड्स को खरीदने के लिए, कुछ सामान को खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मनी पे करना पड़ता है. ठीक है, एंड वेयर डू वी बाय गुड्स, और हमें ये गुड्स यानी कि जो सामान है वो कहाँ से बाय करने को मिलता है, फ्रॉम दी मार्केट्स. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि फ्रॉम वेयर डू वी बाय गुड्स, मार्केट, एंड हाउ डू वी बाय गुड्स, हम गुड्स को कैसे बाय कर सकते हैं, चीजों को कैसे खरीद सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मनी. ठीक है, is that clear? Now
अब हम आ जाते हैं मनी पे, बस हमने यही पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा कि मनी क्या होता है। सो व्हाट इज मनी? So the money is issued by government around the world is known as currency. जो मनी है वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी। हर एक कंट्री की जो है अपनी अपनी करेंसी होती है, अपने अपने उनके मनी होते हैं, मतलब करेंसी उनकी अपनी होती है। जैसे कभी कोई का पाउंड हो गई, अपने यहाँ पे रुपीज हो गई, देन डॉलर में। तो सब जो कंट्री है उनकी अपनी अपनी करेंसी है, और कौन इशू करता है? वो गवर्नमेंट इशू करती है। सो द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इशू करती है ये नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। अब मनी जो है वो दो फॉर्म्स में होते हैं, दो टाइप्स में होते हैं, एक तो पेपर नोट्स यानी कि नोट की फॉर्म में, और एक कॉइन की फॉर्म में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क कि मनी इज इन ऑफ टू फॉर्म्स, कि जो आपको जो मनी देखने को मिलेगा वो हर जगह पे, हर कंट्री में दो तरीके से देखने को मिलेगा, एक तो नोट की फॉर्म में और एक कॉइन्स के फॉर्म में, ठीक है। द करेंसी इज इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज द रुपीज, और जो हमें जो इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है करेंसी, उस करेंसी का क्या नाम है? रुपीज, है ना। देन मनी कम्स इन डिफरेंट डिनोमिनेशंस। अब डिफरेंट डिनोमिनेशंस मींस हर एक जो नोट है, हर एक जो आपका कॉइन है, उसकी खुद की वैल्यू होती है। सो डिनोमिनेशन मींस द वैल्यू ऑफ द नोट्स एंड कॉइन। जैसे 10 रुपए के कॉइन भी आते हैं, 5 रुपए का भी आता है ना। वैसे नोट भी आप देखो, 20 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का भी आता है, 50 रुपीज का भी आता है, 100 रुपीज का भी आता है। तो हर एक मनी की अपनी डिनोमिनेशन है, अपनी वैल्यू है ना। मनी कम्स इन डिफरेंट डिनोमिनेशन, यानी कि हर एक मनी, यानी कि जो भी कॉइन है, जो भी रुपीज है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। सो आप डिनोमिनेशन देखो, आपको ये नीचे भी दे रखा है, द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉइन और अ नोट, है ना। सो मनी कम्स इन डिफरेंट डिनोमिनेशन मीन्स मनी जो है अलग अलग वैल्यूज में आता है। किसी की वैल्यू 10 रुपए होती है, किसी की 20 रुपीज होती है, किसी की 30 रुपीज होती है, किसी की 50 रुपीज होती है, किसी की 100 होती है। तो सबका अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मनी। ये मनी के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे कि मनी कौन इशू करता है, इंडियन करेंसी क्या है, ठीक है, जो मनी है वो कौन कौन सी फॉर्म्स में आते हैं। देन मनी जो है डिफरेंट, जो भी जो रुपए होते हैं सबकी अपनी एक वैल्यू होती है, अपना एक खुद का। अब आप 10 रुपए का नोट है, 10, उसकी 10 रुपए ही वैल्यू रहेगी, उसको आप 20 रुपए की मतलब आप उससे कोई 20 रुपए वाली चीज नहीं खरीद सकते। आप 10 रुपए का नोट लेके जाते हैं खरीदने के लिए चीजों, किसी चीज को, तो आप उसको जो है 10 रुपए ही देंगे ना, 20 रुपए नहीं देंगे। उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी, वो कम भी नहीं होगी, वो बढ़ेगी भी नहीं। 20 रुपए वाली चीज आपको 10 रुपए में नहीं दे देगा, आप उसको 10 का नोट दे दोगे और वो 20 रुपए वाली चीज दे दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो हर एक जो मनी है उसकी खुद की वैल्यू है, खुद का डिनोमिनेशन है, ठीक है। देन इंडियन करेंसी के बारे में थोड़े से आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो इंडियन करेंसी है, द करेंसी ऑफ इंडिया द रुपीज इज इशूड एंड मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि ये जो करेंसी है वो कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका 1 मार्क्स में आएगा। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज आरबीआई। आरबीआई जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। रूपी गॉट्स इट्स सिंबल रूपी इन द ईयर। अब पहले रुपीज का सिंबल आरएस लिया जाता था, है ना, बट अब क्या हुआ, सिंबल चेंज हो गया रुपीज का और ये सिंबल आ गया। तो ये सिंबल कब आया? इन द ईयर 2012, यानी कि ये सिंबल उनको कब मिला? 2012 में। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि रुपीज का साइन पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया, ठीक है। देन बैंक नोट्स आर इशूड इन द डिनोमिनेशन। मैंने आपको बताया था बैंक नोट्स जो नोट्स होते हैं सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, कोई 10 रुपए का होता है, कोई 20 का होता है ना। तो अलग अलग डिनोमिनेशन यानी कि अलग अलग वैल्यूज में इशू होते हैं। सेम विद द कॉइन्स, 1 रुपए का भी कॉइन होता है, 2 रुपए का भी कॉइन होता है, तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। फिर आप क्या देखोगे कि महात्मा गांधी की जो पिक्चर है ना, वो आपको देखने को मिलेगी हर एक नोट पे। प्लस आपको क्या मिलेगा? ये एम्बलम वाला साइन, नेशनल एम्बलम का साइन देखने को मिलेगा कॉइन्स पे एंड नोट्स पे। तो ये आपको इंडियन करेंसी के बारे में कुछ चीजें, कुछ फीचर्स बताए हैं कि एक नोट पे, एक कॉइन्स पे आपको कैसे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, प्लस वो जो करेंसी है वो कौन इशू करता है, ठीक है। तो आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे बिकॉज टाइम जो है हो चुका है हमारी क्लास ओवर करने का, ठीक है। बाकी का जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे।